बलजीत सिंह के जो किलर हैं आमिर सरफराज, उनको लाहौर में मार दिया गया। इस शख्स को भी अननोन गनमैन ने मार दिया है। आमिर सरफराज को किसी ने मार दिया। हर वो पर्सन, यूके की रिपोर्ट थी गार्डियन की कि इंडिया की एजेंसीज ने 20 पाकिस्तानियों को मारा है। ये 21वां बंदा ठोक दिया। साथ साथ यही होना चाहिए, दे डिजर्व इट। इनको जब तक मार मार के पाकिस्तानियों को सुअर न बनाओ तब तक ये किसी का यार नहीं है। इस सारी सूरत हाल में अब जो पाकिस्तान ख्वाजा आसिफ भारत को ललकार रहे हैं, तो फौज को इंतजाई ने खट्टू बता रहे थे और कह रहे थे कि इनसे कोई जंग जीती नहीं गई। बात तो मैं नहीं समझ पा रही हूँ। दिन राजनाथ सिंह साहब ने कहा कि घुस के मारेंगे, आज आपके जो हैं वो लोग फिर उन्होंने एक लाहौर में बंदा मार दिया। अब ये कौन मारा है, कैसे मारा है, इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। चुन चुन के मारा जा रहा है, तो इट मीन्स कि दे आर समवेयर इनसाइड द सिस्टम। वो तो आपके सिस्टम के अंदर आ गए हुए हैं। आई बिलीव कि ये बड़ी एक अजीब किस्म की स्टोरी है। ये कैसे वो आते हैं और पाकिस्तानियों को ढूंढते हैं, वो कि ये एक नेटवर्क है, ठीक है, जो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोगों को मार रहा है। कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता रहता है। कि इंडिया जो है पाकिस्तान के अंदर किलिंग करवा रहा है, तो अमेरिका ने कहा मैं इस मसले में नहीं पड़ने वाला। ये इंटरनेशनल लेवल पे हमें बदनाम करना चाह रहे हैं, यही चीज़ है बस। इनको वो शुरू से जो दो पार्टीशन हुई है उसी का ये बदला अभी तक निकाल रहे हैं। अभिनंदन वो हमने तो नहीं भेजा था, वो उन्हीं का ही आया था। हम चाहते थे हम उसको रख सकते थे, लेकिन रखा नहीं है। हमने उसको बड़े प्यार मोहब्बत से हमने उसको चाय पिला के वापस। पाकिस्तान पे बड़ा प्रेशर आया था, पार्लियामेंट के अंदर स्पीच थी कि भाई माथे से पसीने टपक रहे थे, कह रहे छोड़ दो 9 बजे इंडिया हमला कर देगा। बिलावल की टांगे कांप रही थी। आमिर सरफराज पाकिस्तानी है जी, उसको पाकिस्तान में ही मारा। उसने एक इंडियन को जेल में मारा था और आज उसको किसी ने मार दिया। अगर पाकिस्तान में मरा है तो ये अल्लाह जानता, अगर पाकिस्तान में मरा है तो ये अल्लाह जानता क्या। हाल ही में खबर निकल के आई है कि पाकिस्तान में दहशतगर्द सरफराज खान, जो कि इंडिया का मोस्ट वांटेड था, और भारत के लिए बड़ी खुशी की बात होगी कि उसे कोई अननोन गनमैन ने मार गिराया। हाल ही में राजनाथ सिंह ने बयान दिया था कि हमारे दहशतगर्द चाहे जहां होंगे हम उन्हें घुसकर मारेंगे। यह बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। उनके इस बयान के कुछ ही दिन बाद यह खबर निकल कर आ रही है। दोस्तों, यह दहशतगर्द सरफराज खान पाकिस्तान में बंद लखपत राय जेल में सरबजीत का यह हत्यारा था। इसने पाकिस्तान के कोर्ट के लखपत राय जेल में सरबजीत सिंह की हत्या कर दी थी और यह लाहौर का रहने वाला था। जब से यह मारा गया है तब से पाकिस्तानी मीडिया में यह खबर चल रही है कि राजनाथ सिंह ने जो कहा वो करके दिखाया। उन्होंने पहले ही एक खबर जारी कर दी थी कि भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले दहशतगर्द को दुनिया में कहीं भी छिपे होंगे उन्हें हम घुसकर मारेंगे। उसी क्रम में एक और दहशतगर्द पाकिस्तान में यह रह रहा था जिसका नाम सरफराज खान था। इसे भी अल्लाह के पास 72 हुरूफ खाने के लिए भेज दिया गया। दोस्तों, अगर हम सरबजीत की बात करें तो ये इंडिया के पंजाब प्रांत के रहने वाले थे जो गलती से बॉर्डर क्रॉस कर गए थे और पाकिस्तानियों ने इन्हें पकड़कर 15 लोगों की हत्या का आरोप लगाकर जेल में बंद कर दिया और उन्हें मौत की सजा सुनाई थी। जेल में रहते हुए पाकिस्तान की लखपत राय जेल में इस सरफराज खान ने सरबजीत सिंह की हत्या कर दी थी। दोस्तों, अब इसके मारे जाने के बाद यहाँ इंडिया में खुशी की लहर दौड़ गई है। वहीं पाकिस्तानी आवाम और उनके हुक्मरानों में गजब की टेंशन देखी जा रही है कि भारत यह कैसे कर सकता है। पाकिस्तान को इन दोनों कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि भारत एक एक करके अपने देश में बैठकर कैसे हमारे घर में घुसकर दहशतगर्दों का सफाया कर रहा है। वैसे पाकिस्तान इस पर कुछ नहीं कर सकता। का सफाई अभियान पूरे जोर शोर से चल रहा है और अब भारत पीछे हटने वाला नहीं है जब तक अपने सभी मोस्ट वांटेड को एक एक करके खत्म नहीं कर देता। दोस्तों, आइए आगे वीडियो में देखते हैं कि पाक मीडिया इस पर क्या कुछ कह रही है। खेज खबर, एक अननोन पर्सन ने एक दफा फिर पाकिस्तान के अंदर जो है एक ऐसे बंदे को मारा है जो कि इंडिया की नजर में टेररिस्ट था। पाकिस्तान के अंदर अगर बात करें, सरबजीत सिंह जो 2013 में जिसकी रिहाई का हुक्म पाकिस्तान में था कि इसको रिहा कर देंगे, पाकिस्तानी आर्मी ने उसको बॉर्डर से पकड़ा था। इंडियन था, किसान कहा जाता है कि वो एक किसान फैमिली से थे। इस पे जी इंडिया में एक फिल्म भी बनी थी। उसको जेल के अंदर एक शख्स था जिसका नाम था आमिर सरफराज, उसने 2013 में उसको मारा था और आज जी आमिर सरफराज को किसी ने मार दिया। हर वो पर्सन, यूके की रिपोर्ट थी गार्डियन की कि इंडिया की एजेंसीज ने 20 पाकिस्तानियों को मारा है। ये वो पाकिस्तानी थे जो कश्मीर में जहाद करने गए। ये इनका इंडिया के मुताबिक किसी न किसी दहशतगर्दी में हाथ रहा है। सर क्या कहेंगे, 21वां बंदा ठोक दिया? बात ऐसे है कि ये जो आप बात कर रही हैं अभी,
इसका तो कसूरवार जो है ना मेरे ख्याल में कि आर्मी को होना चाहिए। अच्छा। क्योंकि हमारा अंदरूनी पाकिस्तान का मसला वो करती है पुलिस, ठीक है, बाकी मुल्कों का मामला करती है फ़ौज। ठीक है, अगर फ़ौज का ये इशू है कि अगर वो बंदा अगर अभी कत्ल हुआ है, हालांकि वो पहले रहा हो चुका था, हाँ, तो उसका मतलब है कि ये सारा ब्लेम फ़ौज के ऊपर आता है। हाँ। तो फ़ौज के इसका जवाबदेह होना चाहिए कि क्या मसला हुआ क्या नहीं। दूसरा, काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो पाकिस्तान के अंदर काफ़ी इशू उठा जा रहा है फ़ौज के बारे में। हालांकि फ़ौज हमारी अच्छी है, ठीक हो गया। पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, लेकिन इसमें ये कि आर्मी की जो अंदरूनी बातें हैं वो तो फ़ौज के अंदर होनी चाहिए, लेकिन जो वाम के अंदर होनी चाहिए वो वाम को जाहिर करवाना चाहिए कि हमारा ये इशू है, ये नहीं। छोटी छोटी बातें जो है ना ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा इशू करती हैं। लेकिन सर ये जो अननोन पर्सन है ये बाहर से नहीं आता ना, मतलब किसी भी पाकिस्तानी को 50,000 लाख दे के आप कुछ भी करवा लो, क्या हमारे ज़मीर इतने गिर चुके हैं? ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ। हमारी एजेंसीज के अलावा पाकिस्तान का तो कुछ भी नहीं हो सकता। देखिए आम आदमी कुछ कर सकता है, आपके सामने ही है। नहीं कर सकते। ये एजेंसीज का पीछे हाथ होता है, चाहे वो हमारी पाकिस्तानी एजेंसीज को, बाहर वाली एजेंसीज को, एजेंसीज के बगैर काम नहीं हो सकता। ये आप श्योरिटी है 100%, ये 10% है बात। जब पाकिस्तानी मीडिया पे ये खबर चली कि इंडिया जो है पाकिस्तान के अंदर किलिंग करवा रहा है, तो पूरे पाकिस्तान में हलचल मच गई कि ऐसे कैसे हो सकता है कि एक पड़ोसी आता है यहाँ पर बंदों को ठोक के चला जाता और पकड़ा भी नहीं जाता। ये तो शुरू से आपको बात ये चीज़ें सारी चल रही हैं। ये हमारी आर्मी को, हमारा डिफेंस एक बनना चाहिए। ये डिफेंस किसका है? ये हमारी पाकिस्तानी अवाम का है। अगर पाकिस्तानी अवाम को सहूलत नहीं है तो इसका मतलब है कि हमारी कुछ चीज़ें जो चार दीवारी के अंदर जो छुपी हुई हैं वो बाहर ज़ाहिर होनी चाहिए। तो ये अगर ये बात अगर ओपन हो जाए तो मेरे ख्याल में ये सारे मामले ख़त्म हो जाए। देखिए ये तो हम पहले से सुनते आ रहे हैं कि उनका यहाँ होता है, नेटवर्क होता है। अच्छा, ठीक। एक सरबजीत सिंह के जो किलर हैं आमर सरफराज, उनको लाहौर में मार दिया गया है। इंडियन मीडिया ये कहता है कि ये पाकिस्तानी आमर सरफराज जो है ये पाकिस्तानी अंडरवर्ल्ड डॉन थे जो कि एक इंडियन नेशनल सरबजीत सिंह को मारने में इन्वॉल्व थे, जो कि इनको लाहौर जेल में मारा गया था। और इस शख्स को भी अननोन गनमैन ने मार दिया है। और सरबजीत सिंह जो है ये दोस्तों, इस तरीके से सरबजीत सिंह के हत्यारों को मारे जाने के बाद पाकिस्तानी आवाम और मीडिया सर पकड़कर रो रहे हैं कि राजनाथ सिंह ने जो कुछ कहा वो कर दिखाया और हम देखते ही रह गए। दोस्तों, भारत के पंजाब प्रांत में रहने वाले सरबजीत सिंह को गलत तरीके से बॉर्डर क्रॉस के आरोप लगाकर पाकिस्तानी हुक्मरान ने उन्हें जेल में बंद कर रखा था और जेल में ही उनके सरफराज के द्वारा हत्या करा दी गई थी। दोस्तों, देर से ही पर आज काफ़ी समय बाद इंडिया ने सरफराज की हत्या का बदला ले लिया। तब से पाकिस्तानी मीडिया में हाय तौबा मची है कि इंडिया एक एक करके हमारे देश के दहशतगर्दों को कैसे मार रहा है और दुनिया में हम तमाशा बने हुए हैं। दोस्तों, पिछले 2019 से 2-3 सालों के अंदर 20 से अधिक दहशतगर्दों का खात्मा किया जा चुका है और सभी ये अननोन बंदूकधारियों के द्वारा किया गया है। दोस्तों, ये पाकिस्तानी दहशतगर्द सरफराज इंडिया का मोस्ट वांटेड था, जिसे काफ़ी समय से पाकिस्तानी हुक्मरान इसे छिपा रहे थे। दोस्तों, आने वाले समय में अभी और भी ऐसे कई दहशतगर्द हैं जो इंडिया के हिट लिस्ट में हैं और उसे अननोन पर्सन द्वारा अंजाम दिया जाना बाकी है। इन दिनों वर्ल्ड मीडिया में ये बड़ा चर्चा का विषय है। न केवल पाकिस्तान बल्कि कनाडा और अमेरिका में भी रह रहे भारतीय के खिलाफ दहशतगर्दी का करने वाले काम एक एक कर मारे जा रहे हैं। वैसे कोई भी अननोन बंदूकधारी हो, पर ये इंडिया के लिए शुभ है। दोस्तों, भारत के विकास को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में हमेशा तरह तरह की चर्चाएं चलती रहती हैं और उसमें रुकावटें पैदा करने के लिए अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ।